इन द स्टार्टिंग फ्यू वीक्स में जो कंटेंट कवर करना है, ठीक है। जो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल, कोर्स का नेम है। नेटवर्क का क्या मतलब है, ठीक है। नेटवर्क का क्या मतलब, व्हाट इज अ नेटवर्क? ये नाम आपने अक्सर सुना है, नेटवर्क अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंग्स। ये इसकी जी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नेटवर्क की, ठीक है। इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंग्स, आप कहते हैं जी फलाने का एक नेटवर्क, बंदे का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। वो क्या है? इंटरकनेक्टेड पीपल, ज़्यादा उसमें लोग हैं या कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप या सिस्टम जिसमें इंटरकनेक्टेड चीज़ें, एक चीज़ दूसरी किसी चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इन केस ऑफ नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल या इंजीनियरिंग सेंस में आप क्या कहेंगे कि एक नोड, कोई एक नोड, इलेक्ट्रिकल नोड किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ग्रुप ऑफ नोड्स वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, दैट वुड मेक अ नेटवर्क। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? ठीक है, अक्सर आपने वर्ड सुना है, प्रोटोकॉल है जी, ठीक है। ये इसका प्रोटोकॉल है। इसका क्या मतलब? द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल सेरेमनीज एंड ओकेजन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार कोरोना है और कोई पर्टिकुलर सेरेमनी है, तो आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। तो वो क्या है? एक रूल है, ठीक है, या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जिससे फिर वो नेटवर्क चलेगा, तो वो उस नेटवर्क का प्रोटोकॉल बन जाएगा, ठीक है। सो वी हैव सम नेटवर्क और फिर उसका प्रोटोकॉल बन जाएगा, ठीक है। तो अ प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब इलेक्ट्रिकल सेंस में क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेंस में प्रोटोकॉल से क्या मुराद है? अ प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ए ने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बी से क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो उसने जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है, उसने जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, वो उसका प्रोटोकॉल कहलाएगा, ठीक है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का पर्पस क्या है, ठीक है? टू ट्रांसमिट यूजर इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म टू अनदर यूजर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। आपने ट्रांसमिट करनी है कोई एक इंफॉर्मेशन किसी फॉर्म में, फॉर्म क्या है वो बाद में देखते हैं। तो टू ट्रांसमिट सम यूजर इंफॉर्मेशन टू अनदर यूजर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, ठीक है। एक आपके पास पॉइंट ए है, आपने पॉइंट बी पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में पहुंचाना है, तो उसके लिए एक आपको नेटवर्क ये बन जाएगा, क्योंकि दो नोड आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। यूजर इन्फॉर्मेशन में हैव मेनी फॉर्म्स। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? वो वॉइस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। वो डेटा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो इमेजेस भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। वो ईमेल भी हो सकती है, वो कुछ कोई भी चीज़, कोई कोडेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। सो किसी भी फॉर्म में जो आपने इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड जब आपने पहुंचानी है, ठीक है, तो यू हैव टू मेक अ नेटवर्क एंड यू हैव टू इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट यू हैव टू फॉर्म अ सर्टेन प्रोटोकॉल, ठीक है। Subscribers may use different access network technologies to access the network such as fixed or cellular telephones, ठीक है। एक्सेस नेटवर्क जो यूज करना है उस टेक्नोलॉजी को, जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ठीक है, वो एक कोई फिक्स भी हो सकती है, कोई सेलुलर भी हो सकती है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट की अगर बात करें, वो आपके पास वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसपोर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू पॉइंट्स of a system or network, ठीक है। so if you want to transmit information to transport information from two points of a system of or network, या आपका क्या बन जाएगा? एक ट्रांसमिशन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या है जी? कॉपर केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया जो है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले आपके पास इंटरनेट आता था कॉपर केबल के थ्रू, अब आते हैं मोस्टली, अब जो लेटेस्ट जितनी भी आ रही कंपनीज ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रही हैं। इसी तरह आप वायरलेस जो है वो भी ट्रांसमिशन मीडिया जो है आपके पास अवेलेबल है। तो अभी हमने जो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं उसका क्विक रीकैप करूँ तो हम बेसिकली टर्मिनोलॉजी से फेमिलियराइज कर रहे हैं अपने आप को कि नेटवर्क क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्यों ज़रूरी है, उसमें कैसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है, और ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो कौन किस किस टाइप्स के होते हैं।
अब बात करते हैं जी एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने देखनी है, वो ट्रांसमिशन मोड्स के हवाले से 3 टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एक कहलाती है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है, वन डायरेक्शन लाइक रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, ठीक है। अब आपके घर में टीवी आता है, ठीक है, और जाहिर है वो एक टेलीविजन स्टेशन से कोई इंफॉर्मेशन, वीडियो और एंड ऑडियो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है और आपके घर तक पहुंचती है। क्या आप टेलीविजन स्टेशन से कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी तरीके से? नहीं, सिर्फ टीवी आ रहा होता है आपके घर में, ठीक है, और उसके ऊपर कोई चैनल जो है वो लगा होता है। आप उनसे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कहलाती है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसकी वन डायरेक्शन होती है, ठीक है, लाइक रेडियो और टेलीविजन। आप अगर रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, आपने लगाया हुआ FM 100 लगाया हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो FM स्टेशन से होता हुआ आपके रेडियो पे आ रहा है इंफॉर्मेशन, लेकिन आप अदर वे राउंड नहीं जा रहे, आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कहलाती है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑन ईच एंड ऑफ द मीडियम टेक टर्न सेंडिंग ओवर द सेम मीडियम लाइक सिटीजन बैंड रेडियो, ठीक है। तो ये सिटी एक काइंड ऑफ अ रेडियो था, ठीक है, जिसमें आप ऑपोजिट जो है वो अदर वे राउंड भी कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन एक वक्त में एक कांटेक्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल 2 नोड्स हैं, नोड ए एंड नोड बी। सो नोड ए जो है वो इंफॉर्मेशन नोड बी को भेज रहा होगा, या नोड बी इंफॉर्मेशन नोड ए को भेज रहा होगा, ठीक है। ये मैंने इसकी जो मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि वो मैंने आपसे अभी पूछनी है आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। ये आगे इसकी जो एग्जांपल है जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे भी पूछता हूँ, ठीक है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, लाइक टेलीफोन, सेलुलर फोन। आप फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप फोन पे बात कर रहे होते हो, अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो दोस्त भी उसी टाइम बोल रहा होता है, आप भी उसी टाइम बोल रहे होते हो, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों इकट्ठे बोल रहे होगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप भी बोलोगे तो उसको आवाज आ रही होगी, जब वो बात करेगा आपको भी आवाज जो है आ रही होगी, और एट द सेम टाइम, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, एट द सेम टाइम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये कहलाती है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन क्या है कि यूनी डायरेक्शनल है वो, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है और फिक्स्ड है, ठीक है। टेलीविजन स्टेशन है, आप टेलीविजन स्टेशन से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, दरमियान में ऐसा प्रोटोकॉल मौजूद ही नहीं है कि आप टेलीविजन स्टेशन से बात करने लग जाओ, ठीक है। सिर्फ टेलीविजन स्टेशन से जो वीडियो और ऑडियो है वो आपके टीवी पे आ रही है, दैट इज अ सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है कि आप भी कांटेक्ट कर सकते हो और जो दूसरा नोड है वो भी कांटेक्ट कर सकता है और सेम टाइम पे कर सकता है, ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। और हाफ डुप्लेक्स क्या है कि एक नोड दूसरे नोड से कांटेक्ट कर सकता है, ए बी से भी कांटेक्ट कर सकता है, बी ए से भी कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ने बात करनी, ठीक है। तो इसकी जो रेलेवेंट एग्जांपल बनती है, जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ वो क्या है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की। प्लीज यूज द रेज हैंड ऑप्शन इफ यू वांट टू आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले हाथ खड़ा किया, वो पहले मैं उनका लोअर एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो आई थिंक कोई और क्वेश्चन करना चाहते हो बाद में करें। अब से अगर जिसने इसका जवाब देना है हाफ डुप्लेक्स का, प्लीज यूज द रेज हैंड ऑप्शन। व्हाट इज द राइट एग्जांपल फॉर दिस हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन? जी तला तलहा। सर वॉकी टॉकी सर। एग्जैक्टली, मैं ये सुनना चाह रहा था, बिल्कुल, वॉकी टॉकी इज द राइट एग्जाम्पल फॉर दिस। जब वॉकी टॉकी से एक आप बात कर रहे होते हैं, सो आप एक बंदा नोड ए है उसके पास एक वॉकी टॉकी है, और एक नोड बी है उसके पास एक वॉकी टॉकी है। तो नोड ए जब बात करेगा तो ठीक है, एंड पे वो अक्सर अल्फाज जो है आपने सुना होगा कि आवाज यूज कर, जो लफ्ज को बोलते हैं कहते हैं ओवर, यानी कि मैंने बात कर ली है, अब दूसरा बंदा बात करे, ठीक है। क्योंकि उसका प्रोटोकॉल इस तरह से है, उसकी नेचर उस ट्रांसमिशन की इस तरह से है कि वो वन वे जो है वो सपोर्ट कर सकती है। समझो ऐसी रोड है जिसपे गाड़ी जो है वो ए से बी तक जा सकती है। अगर बी से ए तक जाना है तो पहले ए बी तक पहुंच जाए, और फिर बी से ए आप जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आप वॉकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वांट टू कन्वे ओवर, फिर दूसरा बात करता है, ठीक है, और फिर वो अपनी बात एंड में कहता है ओवर, ताकि क्योंकि आपकी जो वो ट्रांसमिशन है वो सपोर्ट ही वन वे कम्युनिकेशन करती है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। बिल्कुल ठीक जवाब जी। सो हमने देखी जी अभी आज के लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, नेटवर्क और प्रोटोकॉल। नेटवर्क का क्या मतलब, प्रोटोकॉल का क्या मतलब, कम्युनिकेशन नेटवर्क का मकसद क्या है, किस किस
फॉर्म में इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया किस किस्म के होते हैं, और ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से हैं, ये आज हमने देखे। ठीक है, और हमें अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, इसका क्या मतलब है। कहीं पे लिखा हुआ आएगा हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, उसका क्या मतलब है। तो अगर फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जिससे आप आज फेमिलियराइज हुए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पैकेट एंड फ्रेम। पैकेट एंड फ्रेम, ये नाम सुना हुआ है सबने, पैकेट एंड फ्रेम। बिफोर वी मूव फर्दर प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन। अगर किसी को पहले से पता है कि पैकेट और फ्रेम क्या होता है, वो सिंपल अल्फाज में अगर बताना चाहे तो प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन प्लीज। जी मुईज। सर ये पैकेट्स वो होते हैं सर जो हम डाटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं ना सर हम, तो उसके सर डिफरेंट से कहते हैं पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को सेंड वगैरह करते हैं। और जब एट द एंड सर जब ये डाटा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो इसको एक सर फ्रेम में कंप्लीट कर लिया जाता है, यानी कि जिस तरह ये इन्हें ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक बात की मुईज ने। ठीक है, अब देखते हैं क्या है जी पैकेट एंड फ्रेम। Data is moved from one point to another by employing suitable protocol according to the transmission medium being employed। ये पता लग गया हमें कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचानी है तो हमने एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और एक ट्रांसमिशन मीडियम उसका होगा। ईच सर्विस एम्प्लॉयज इट्स ओन डिस्टिंक्ट प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका कंसर्न एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा। डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज स्प्लिट इनटू ग्रुप ऑफ वंस एंड जीरोस कॉल्ड पैकेट। ये सबको पता है, डीएलडी सब लोगों ने पढ़ी हुई है, सबको पता है कि जो आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। वन का क्या मतलब होता है हाई वोल्टेज, जीरो का क्या मतलब होता है लो वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सब आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो जो बिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, वन और जीरो की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डेटा जो ट्रांसमिट किया जाता है वो ग्रुप ऑफ वंस एंड जीरोस जो है उसमें आता है। अब वो जो ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, दे मेक अ पैकेट। ठीक है, अगेन हर प्रोटोकॉल के अपना एक पैकेट साइज होगा और जिसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही होगी। लेकिन पैकेट क्या है, पैकेट क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स मेक अ पैकेट। आगे चलते हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज डिफरेंट पैकेट साइज। डिफरेंट, हर प्रोटोकॉल का अपना एक पैकेट साइज होता है। यहाँ पे हम सिर्फ पैकेट को देख रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। पैकेट्स आर ग्रुप टुगेदर कॉल्ड फ्रेम। जब नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे वो एक फ्रेम बनाएंगे। तो ग्रुप ऑफ बिट्स मेक अ पैकेट and group of packets make a frame. Frame contains address of destination, sender, address of sender, error checking and error correction information and control information। ठीक है, अब फ्रेम जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि उसमें एक पैकेट फॉर एग्जांपल एड्रेस बता रहा है, एक पैकेट जो है वो एड्रेस ऑफ सेंडर है, उसके अंदर एक के अंदर कोई आपने कोई और इंफॉर्मेशन इनकोड की हुई है। तो वो पूरे का पूरा एक फ्रेम है जो ट्रांसमिट हो रहा होता है। ठीक है, सो ये पैकेट और फ्रेम है। सो ग्रुप ऑफ बिट्स मेक अ पैकेट एंड ग्रुप ऑफ पैकेट्स मेक अ फ्रेम। ठीक है, सो वन फ्रेम हैज अ नंबर ऑफ पैकेट्स एंड ईच पैकेट हैज डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं पैकेट और फ्रेम में। अच्छा, आगे चलते हैं। स्विचिंग नोड्स। स्विचिंग नोड्स क्या हैं जी, नोड्स में कनेक्ट टू अदर नोड्स और टू सम स्टेशन। ठीक है, अब हमने नोड्स की बात की तो नोड जो है वो दूसरे नोड्स के साथ कनेक्टेड होंगे या किसी स्टेशन के साथ कनेक्टेड होंगे। नेटवर्क इज यूजुअली पार्शियली कनेक्टेड, हाउएवर सम रिडंडेंट कनेक्शंस आर डिजायरेबल फॉर रिलायबिलिटी। ठीक है, नोड्स के साथ यूजुअली कुछ रिडंडेंट नोड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे नोड जो शायद अपेरेंटली यूज ना हो रहे हो लेकिन रिलायबिलिटी के लिए उनको रखा गया हो किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोड ए और बी जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं और एक नोड सी भी वहाँ पे मौजूद है जिसकी अपेरेंटली कोई काम नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन हो सकता है वो हमने किसी कोई एरर करेक्शन के लिए या फिर इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक अलग नोड भी लगाया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं। ठीक है, सो डू नॉट वरी कि उनकी हम मजीद डिटेल्स के ऑब्वियसली वो आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, दो किस्म, अब हम बात यहाँ पे हमने की स्विचिंग नोड्स। ठीक है, दो किस्म की स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अभी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं स्विचिंग से रिलेटेड, वो ये मैं अगली 2 स्लाइड्स पूरी करूंगा तो फिर करना।
दो किस्म की स्विचिंग टेक्नोलॉजीज हैं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ठीक है। लेकिन स्विचिंग नोड्स की जरूरत क्या है, ठीक है, ये देखें पहले। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिटवीन स्टेशंस कॉल्ड एंड डिवाइसेस टिपिकली डन ओवर अ नेटवर्क ऑफ स्विचिंग नोड्स। जब आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है तो दरमियान में क्या होंगे, स्विचिंग नोड्स होंगे। आपने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी कम्युनिकेट करना है, अगर करीब करीब है तो फिर तो ठीक है, अगर बहुत दूर है तो आपको दरमियान में क्या चाहिए, स्विचिंग नोड्स चाहिए, ठीक है। स्विचिंग नोड्स डू नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ डेटा, their purpose is to provide a switching facility that will move the data from one node to another until they reach their destination। ये वाली जो पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, इसको सारे पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। स्विचिंग नोड्स डू नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ डेटा। स्विचिंग नोड का मकसद क्या है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको आगे पहुंचा देना, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसे आगे पहुंचा देना, ये मकसद है जी स्विचिंग नोड का। कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस फॉर्म अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब नंबर ऑफ नोड्स आपस में इन कांटेक्ट होंगे तो वो क्या बन जाएगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाएगा। So in a switched communication network, data entering the network from one station are routed to the destination by being switched from one node to another। इसको भी पढ़ो सारे, क्या लिखा हुआ है कि कोई किसी भी स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या मतलब है कि डेटा एंटरिंग द नेटवर्क फ्रॉम वन स्टेशन आर राउटेड। ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, ये काम है दरमियान में नोड्स का, ठीक है। और तो नोड जो क्या करते हैं, इसका क्या मतलब है कि दे आर स्विचिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ये टर्मिनोलॉजी है कि एक नोड से दूसरे नोड पे करना। ये मैं आगे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी से कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, तो दरमियान में देयर वुड बी सम स्विचिंग नोड्स। स्विचिंग नोड का क्या मतलब है, भाई जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है ना उसको यहाँ पे किसी तरह से पहुंचाना, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है उसको आगे पहुंचाना, ये काम है स्विचिंग नोड का, ठीक है। और दो किस्म के स्विचिंग नोड देखें, एक सर्किट स्विचिंग, एक पैकेट स्विचिंग, सिंपल अल्फाज में वो क्या है वो देखते हैं। Since the invention of the telephone, circuit switching has been the dominant technology for voice communication। जब टेलीफोन का इजाद हुआ, सर्किट स्विचिंग जो थी वो एक टेक्नोलॉजी थी जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन 1970s में पैकेट स्विचिंग हैज इवॉल्व्ड सब्सटेंशियली फॉर डिजिटल डेटा कम्युनिकेशंस। इट वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड अ मोर efficient facility than circuit switching for bursty data traffic, ठीक है। पहले आई सर्किट स्विचिंग, बाद में आई पैकेट स्विचिंग, ठीक है। और सर्किट स्विचिंग यूज होती थी एक नॉर्मल टेलीफोन में यूज होती थी, और फिर पैकेट स्विचिंग आई जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पता लगा कि ज्यादा कारआमद है और ज्यादा इंफॉर्मेशन को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजना था, तो पैकेट स्विचिंग जो है दैट टर्न्ड आउट टू बी मोर रिलायबल। अब वो है क्या, वो अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग है, फिर डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये पैकेट स्विचिंग की आगे दो क्या टाइप्स हैं। पहले हम देखते हैं जी सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ये एक सिंपल स्विचिंग नेटवर्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक पर्सनल कंप्यूटर ए है, इसने कॉन्टेक्ट करना है पर्सनल कंप्यूटर बी से, ठीक है। तो देयर वुड बी स्विचिंग सेंटर्स जो दरमियान में होते हुए एक आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका ये एक राउटिंग चैनल बनेगा, और ये रूट वो अपनाएगा, राउटिंग चैनल ये, और ये वो रूट अपनाएगा। वो कौन सा रूट अपनाता है, कैसे अपनाता है, वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा, ठीक है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन को वन नोड से अनदर नोड कैरी फॉरवर्ड करना, ये काम है स्विचिंग नोड का, ये काम है स्विचिंग नोड का। और जो स्विचिंग है वो दो टाइप्स की है, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। अब वो क्या है वो आगे देखते हैं। सर्किट स्विचिंग जो है वो पहले आई थी, पैकेट स्विचिंग जो है वो बाद में आई थी। सर्किट स्विचिंग जो है वो टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज होती थी ट्रेडिशनली, और उसके बाद जब इंटरनेट आया, ठीक है, स्पेशली 1970s में, फिर आपके पास जो है वो पैकेट स्विचिंग जो है वो उसके लिए इस्तेमाल की गई। आगे चलते सर्किट स्विचिंग को देखते हैं पहले। जी फुरकान जी। मेन फ्रेम का मेन मकसद क्या होता है? देखें मेन फ्रेम जो है ना, दैट वाज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम वाज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, सॉर्ट ऑफ सर्वर समझ लो ये, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सर्वर, ठीक है। तो ये उसको शो कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे हम बात अभी कर रहे हैं सिर्फ नोड्स की, कि स्विचिंग नोड्स का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन एक जगह से आगे कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, सो ये है जी इंफॉर्मेशन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। Resources are reserved and dedicated to each pair of end users, and no other user can utilize already dedicated resources for the duration of the network use. जो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है, ठीक है, उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो रिजर्व्ड हैं आपके और डेडिकेटेड हैं। ये ध्यान से सुनिए बात, कि रिसोर्सेज रिजर्व्ड हैं एंड डेडिकेटेड हैं टू ईच पेयर ऑफ एंड यूजर। फॉर एग्जांपल ठीक है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करना है, या चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये पहले पढ़ लें फिर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको चीज़ क्लियर होगी। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है जी, रिसोर्सेज रिजर्व्ड होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं। ईच पेयर ऑफ एंड यूजर, जिन एंड यूजर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, उनके लिए रिसोर्सेज रिजर्व्ड हैं और डेडिकेटेड हैं। एंड नो अदर यूजर कैन यूटिलाइज ऑलरेडी डेडिकेटेड रिसोर्सेज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क यूज। और कोई रिसोर्स जो है उसको यूज नहीं कर सकता। फॉर वॉइस कम्युनिकेशन द रिजल्टिंग सर्किट विल एंजॉय अ हाई परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन। वॉइस कम्युनिकेशन अगर कर रहे हो तो रिजल्टिंग सर्किट है वो यूटिलाइजेशन बड़ी उसकी ईजी हो जाएगी। फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू शॉर्ट कमिंग्स बिकम अपेरेंट। डेटा कम्युनिकेशन के लिए दो इसकी शॉर्ट कमिंग्स होंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये दो चीज़ें जो है ये समझा दूँ। मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फुरकान है, फुरकान से भी बात हुई मेरी, ठीक है, आपने प्रेजेंट किया था ना। फुरकान है, फुरकान लेट सपोज कि फुरकान रहता है मॉडल टाउन। ठीक है, और मॉडल टाउन से उसने पहुंचना है जी जौहर टाउन। मॉडल टाउन से जौहर टाउन उसने पहुंचना है। ठीक है, और एक ही रोड अवेलेबल है, उस पर एक ही गाड़ी ट्रेवल कर सकती। ठीक है, एक ही रोड अवेलेबल है मॉडल टाउन से जौहर टाउन के लिए, और उस पर एक ही गाड़ी ट्रेवल कर सकती। ठीक है, और जो उसके पास गाड़ी है, ठीक है, वो एक क्या है, वो उसके पास एक बड़ा एक बस है उसके पास। ठीक है, तो क्या करेगा फुरकान, उस बस में बैठेगा और बैठ के एक ही सड़क को यूज़ करता हुआ खुली स्पीड जो है उस पर ईजीली चलाएगा और जल्दी से पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंचेगा? जौहर टाउन। ठीक है, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या था, रिसोर्सेज रिजर्व थे। पता था कि भाई जो फुरकान है उसके पास एक बस मौजूद है, वो उसी की है, कोई उसके अंदर और नहीं बैठ सकता, चाहे उसमें 30 सीट्स हों, सिर्फ एक सीट यूटिलाइज हो रही होगी, फुरकान उसमें बैठा होगा और उस सड़क पे वो वही चलाएगा गाड़ी और कोई नहीं चलाएगा, और वो फिर मॉडल टाउन से जौहर टाउन पहुंच जाए। ये है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल सर्किट स्विचिंग की। ऑब्वियसली ये ना लिख देना पेपर में, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन जो है उसकी दो शॉर्ट कमिंग है इस हवाले से। वो क्या जी, टिपिकल यूजर होस्ट डेटा कनेक्शन लाइक पर्सनल यूजर लॉग्ड ऑन अ डेटाबेस सर्वर फॉर मच ऑफ द टाइम द लाइन रिमेन्स आइडल, हेंस सर्किट स्विचिंग अप्रोच इज इनएफिशिएंट। अब ये चीज़ जब हम इसको मैप करेंगे स्विचिंग नेटवर्क पे, तो इसका ये मतलब होगा कि जो दो नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दी कि दो नोड्स क्या थे, मॉडल टाउन से उसका घर और फिर यहाँ पे यूएमटी जॉर्ज टाउन में। ठीक है, तो दो नोड जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ नेटवर्किंग की हवाले से जब बात करेंगे, इसका मतलब है कि वो जो डेडिकेटेड रिसोर्स होगा, जो ट्रांसमिशन मीडियम है, उसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल कर सकेगी। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर सकेगी उसके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सिर्फ उसी के होंगे। ठीक है, तो मसला क्या हुआ कि जो आपके पास डेटा कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल आप किसी सर्वर से कनेक्टेड हैं, कोई होस्ट जो है वो किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि लाइन उसमें कई देर के लिए आइडल हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक इनएफिशिएंट अप्रोच होगी कि और उसको कोई यूज ही नहीं कर सकेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपका होस्ट और जो दो नोड्स हैं आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे और उसमें लाइन जो है वो आइडल भी रहती है, तो उस आइडल ड्यूरेशन में कोई दूसरे नोड्स आपस में उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। यानी इस जो हमने एग्जांपल ली है, वो रोड कोई और यूज नहीं कर सकेगा। ठीक है, उस ड्यूरेशन में भी जिस ड्यूरेशन में ये ये जब फुरकान की बस चल रही है वहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, connections are provided for a constant data
devices must transmit and receive at the same time, hence limit the utility of the network. दूसरा क्या इसमें इशू है कि कनेक्शन जो है वो कांस्टेंट डेटा रेट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जो फुरकान ने गाड़ी चलानी है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली 80 किलोमीटर पर आवर पे चलानी है और कोई मौजूद ही नहीं है उसमें, ठीक है। सो ये उसका फिक्स रेट है। अब फॉर एग्जांपल कि 100 पे भी वो चला सकता है, 60 पे भी वो चला सकता है, लेकिन वो नहीं चलाएगा क्योंकि सर्किट स्विचिंग की नेचर इस तरह की है कि उसमें रिसोर्सेज भी रिजर्व्ड होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सो अब मुझे ये जो मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल दी है, फुरकान ही मुझे बताएगा बेहतर है, ठीक है, कि इसमें क्या इशू है, ये क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। अगर फुरकान अपनी बस पे जाता है मॉडल टाउन से जौहर टाउन, इसमें इशू क्या है? रेज एंड ऑप्शन करना जरा, कोई और भी जवाब देना चाहता प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन। जी फुरकान। सर वो फिर मेरे लिए सिर्फ डेडिकेटेड होगी ना, और वो किसी और के लिए नहीं होगी फिर, हाँ और वो कोई तो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या क्या आ रहा है, क्या बेहतरी लाई जा सकती थी इसमें? बेहतरी ये हो सकती है कि सर अब ऐसे हो सकता है ना कि ये रूट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, वो कोई और भी इस्तेमाल करे जब ये लाइन आइडल खड़ी हो, मतलब कि जब कोई इस्तेमाल ना कर रहा हो तो कोई और भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कैसर। सर इस वाले से सर मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो भाई ने ठीक कहा कि सेम रोड है, अगर मेरे लिए तो कोई और भी यूज़ कर सकता है। इसी तरह सर जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं उनको बैंडविड्थ अलाउ की गई हैं, तो सिर्फ मैं नहीं यूज़ कर सकता। डिफरेंट जो है ना सारे जो भी टेलनोर पर अगर बैंडविड्थ टेलनोर की है तो जितने भी टेलनोर का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो सारे वो बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो रोड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब कैसर का। जी शर्जील। सर आपने जैसे कहा है कि वन टाइम डेट वो जो रोड फॉर एग्जांपल यूज़ हो रही है या वो जो पाथ है, तो मल्टीपल अगर लोगों ने डाटा भेजना है तो शायद वो एक टाइम पे नहीं भेज सकते, इसका ये फॉल्ट है। मुझे तो ये समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सब स्टूडेंट्स का सही जवाब है। तो इसमें इशू तो एक ये था कि देखें, अब जो फुरकान चला है उसके पास बस थी, ठीक है, तो उसके पास और भी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो जिन्होंने ट्रैवल करना था, तो वो एक तो अपनी बस में ज़्यादा लोगों को बैठा सकता था, ठीक है, लेकिन उसने अपनी रिसोर्स को रिजर्व किया हुआ है। इसका ये मतलब है, मतलब मैं एग्जांपल, या आपने पेपर में नहीं लिखना, ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि उसने एक फिक्स स्पीड के ऊपर चलाना है, उसकी बस में ऑप्शन ही नहीं है कि वो ज़्यादा या कम कर सके स्पीड, ठीक है। तो ये इसके इशू हैं। तो इन केस ऑफ स्विचिंग नेटवर्क ऑब्वियसली क्या इशू नज़र आ रहा है कि अगर आपकी लाइन आइडल है, ठीक है, लेकिन आपका होस्ट ए जो है या कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी के साथ कनेक्टेड है, किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो वो ए से बी जो उसने उसने जो एक बैंडविड्थ, जो बड़ी अच्छी बात की इसने, बैंडविड्थ जो यूटिलाइज कर रहा है वो सारी की सारी उसी को डेडिकेटेड है, ठीक है, और वो कितनी देर के लिए आइडल भी रह रही है, उसको कोई और भी यूज कर सकता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पे एक इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन हो रही है। नंबर 2, कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर कांस्टेंट डेटा रेट। एक कांस्टेंट डेटा रेट के साथ वो जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो टू डिवाइसेस हैं उनको एक दूसरे से ट्रांसमिट और रिसीव जो करना है वो सेम रेट पे करना है। ऑब्वियसली ये लिमिट कर रही है यूटिलिटी ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल वो रोड जो थी उस पर आप 100 किलोमीटर पर आवर भी गाड़ी चला सकते थे और वो सेफ था, ठीक है, ठीक है, वो सेफ था। फॉर एग्जांपल मोटरवे जैसी रोड थी, ठीक है, और उस पर आप ज़्यादा स्पीड से भी गाड़ी चला सकते, लेकिन उसकी बस में अगर ऑप्शन है कि यार वो 40 किलोमीटर से ऊपर ही नहीं जा सकती, ठीक है, तो वो एक अगेन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा होगा उस रोड की। और ये इसी इंफॉर्मेशन को मैप किया यहाँ पे कम्युनिकेशन के हवाले से। आखिरी बात जो है वो जो कैसर ने भी की कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ फॉर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड बस्टी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सर्टन बैंडविड्थ मौजूद है, ठीक है, ठीक है, बैंडविड्थ इज बेसिकली, बैंडविड्थ के बारे में आगे मजीद डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी उसको समझने के लिए ये समझो कि बैंडविड्थ बेसिकली वो रोड है इसके, ठीक है। तो आपके जो जितने भी ये नेटवर्किंग के हवाले से जब बात करते हैं तो उस रोड को मैप कर लो बैंडविड्थ के ऊपर, ठीक है।
सो कई ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें आप उस बैंडविड्थ का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली सर्किट स्विचिंग में आपने देखा कि आप इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप बर्स्टी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, आप एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो पूरे के पूरे टाइम के लिए उसने यूटिलाइज की हुई, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने 30 स्टूडेंट्स उसमें जा सकते थे सेम टाइम पे, लेकिन उसमें एक ही फुरकान बैठ के जा रहा है, ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एक से ज़्यादा बसेस जो हैं वो उस रोड को यूटिलाइज कर सकती हैं, लेकिन एक ही बस जा रही है, बस की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में नहीं की जा सकती। दैट इज़ वाई हम आगे फिर देखेंगे कि आगे क्या इशू है इसका। सर्किट स्विचिंग की मजीद थोड़ी सी डिटेल, देयर इज अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू स्टेशन। डेडिकेटेड पाथ है, the path is a connected sequence of links between network nodes. On each physical link a logical channel is dedicated to the connection. तो आपका चैनल बन रहा है, वो जो रोड है वो डेडिकेटेड है उस कनेक्शन के लिए। कम्युनिकेशन वाया सर्किट स्विचिंग है 3 फेजेस। जब सर्किट स्विचिंग होती है उसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले एक सर्किट इस्टेब्लिश किया जाता है, राउटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन उसमें की जाती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसको अभी इस इंफॉर्मेशन को आपको मजीद बाद में एक टॉपिक है उसमें क्लियर होगी कि इनसे क्या मुराद है। तो इन सिंपल वर्ड्स, सबसे पहले एक सर्किट इस्टेब्लिश किया जाता है, वो बताया जाता है कि भाई फुरकान ने ये वाली रोड यूज़ करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने ये मोटरवे M2 से आना है, ठीक है, तो एक और फिर वो फुरकान की रहेगी और फिर वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। जब फुरकान पहुंच जाएगा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका सबसे पहले एक सर्किट इस्टेब्लिश किया जाता है, बताया जाता है भाई ए से नोड बी ने जो कॉन्टैक्ट करना है एक दूसरे से, उसके लिए ये वाला उसने रूट अपनाना है। फिर वो रूट अपनाएगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो एलोकेशन की या डेडिकेटेड रिसोर्सेज वो डी एलोकेट हो जाएगी, यानी फ्री हो जाएगी वो रोड, नेक्स्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। The switches must know how to find the route to the destination and how to allocate bandwidth to establish a connection. Switches को पता होता है कि उन्होंने कौन सा रूट जो है अपनाना है, ठीक है, और बैंडविड्थ जो है वो कैसे देनी है उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अभी हमने देखा जी क्या इसका सर्किट स्विचिंग की प्रॉपर्टीज में कि एक इनएफिशिएंसी है, चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ अ कनेक्शन, इफ नो डेटा कैपेसिटी इज वेस्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें डिले है, लॉन्ग इनिशियल डिले है, सर्किट इस्टेब्लिशमेंट टेक्स टाइम, ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। लो डेटा डिले आफ्टर द सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एट अ फिक्स्ड डेटा रेट विद नो डिले अदर देन द प्रोपगेशन डिले। द डिले एट ईच नोड इज नेग्लिजिबल। जो नोड के अंदर डिले आ रहा है ना वो नेग्लिजिबल है, जो उसने एक नोड से दूसरी जगह भेजना है, ठीक है। हम ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं कि डेटा का जो है वो डिले, वो आपका जो है वो एक लो डेटा डिले है, ठीक है। जब सर्किट इस्टेब्लिश हो जाता है तो इंफॉर्मेशन एक फिक्स डेटा रेट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका रिसोर्सेज ही डेडिकेटेड हैं, तो उसका जो डेटा का डिले है वो कम, ठीक है, उसे कोई वेट नहीं करना पड़ रहा। दरमियान में रोड में कोई इशू नहीं है और किसी गाड़ी ने नहीं आना, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनली इट वाज डेवलप्ड फॉर वॉइस ट्रैफिक, ठीक है, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, बट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू डेटा ट्रैफिक, ठीक है। ट्रेडिशनली ये एक वॉइस ट्रैफिक के लिए बनाई गई थी सर्किट स्विचिंग, ठीक है, लेकिन ये डेटा ट्रैफिक के लिए भी यूज़ की जा सकती है ऑब्वियसली, लेकिन इनएफिशिएंट होगी। For voice connection, the resulting circuit will enjoy a high percentage of utilization because most of the time one party or the other is talking, ठीक है। अगर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सर्किट स्विचिंग को अपनाया जाए तो क्या होगा, एक हाई परसेंटेज जो है उसको यूटिलाइज जो है कर रही होगी, क्योंकि इसमें आइडल नहीं होता। वॉइस कम्युनिकेशन जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड ए बी से बात कर रहा होगा, या ए बोल रहा होगा या बी बोल रहा होगा, ठीक है, तो यूटिलाइज हो रहा होगा सर्किट हर टाइम, ठीक है। तो हाई सर्किट यूटिलाइज हो रहा होगा और क्या होगा, वो फ्री होगा फ्रॉम एनी ग्लिचेस, वो दरमियान में कोई उसको डेडिकेटेड रिसोर्सेज की वजह से आप अच्छी यूटिलाइजेशन हो रही होगी और आप एक दूसरे से बात कर सकेंगे। और क्या होगा, हाई परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन से क्या मुराद है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर टाइम पे यूज हो रहे होंगे। डेटा के लिए इनएफिशिएंट, डेटा के लिए इनएफिशिएंट, ठीक है। या एक नोड ए किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑनलाइन आपने वेबसाइट खोली है, तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा वो लिंक, ठीक है, उसमें
उसमें फेजेस आएंगे, कोई कोई चीज़ क्लिक की है, कोई चेंज आया है, यानी कि आपके जो चेंज आ रहा होगा वो हर टाइम नहीं आ रहा होगा। तो डेटा के लिए इनएफिशिएंट, हाँ वॉइस ट्रैफिक के लिए सर्किट स्विचिंग इज रादर ओके। अच्छा जी, इसकी पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क, ये पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क क्या चीज़ है? ये जो आप पीटीसीएल घर में यूज़ करते हैं ना घर, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क क्या है? दैट इज एग्जांपल ऑफ जो पीटीसीएल आप घर में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो एक वायर्ड लाइन जा रही होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जी, उसको देखें। सब्सक्राइबर्स का क्या मतलब है? द डिवाइसेस दैट अटैच टू द नेटवर्क, उसको सब्सक्राइबर्स कहते हैं। सब्सक्राइबर लूप किसको कहते हैं? द लिंक बिटवीन सब्सक्राइबर एंड द नेटवर्क, उसको सब्सक्राइबर लूप कहते हैं। सब्सक्राइबर और नेटवर्क के दरमियान में जो लिंक इस्टेब्लिश किया जा रहा होता है उसे सब्सक्राइबर लूप कहते हैं। एक्सचेंजेस किसको कहते हैं? ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल होती है? द स्विचिंग सेंटर्स इन द नेटवर्क, दरमियान में जो स्विचिंग सेंटर्स है ना, अभी जो आपने स्विचिंग नोड देखे, उन्हें एक्सचेंजेस कहते हैं। और फिर एक एंड ऑफिस होता है, द स्विचिंग सेंटर दैट डायरेक्टली सपोर्ट सब्सक्राइबर। आपका घर का जो टेलीफोन लगा हुआ है ना, ठीक है, उसके बाद जो तार आपकी जा रही है और जो सबसे पहली जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड है वो आपका कहलाता है एंड ऑफिस। ठीक है, वो स्विचिंग सेंटर, ठीक है, वो एंड ऑफिस कहलाता है। ट्रंक्स किसको कहते हैं? द ब्रांचेस बिटवीन द एक्सचेंजेस, उसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये दरमियान में चीज़ है, ये कनेक्टिंग ट्रंक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेलीफोन ख़राब हो गया किसी का, पता लगे जी कनेक्टिंग ट्रंक जो है ना उसमें कोई इशू आया हुआ है, तार कट गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो ट्रंक्स कहलाते हैं। ठीक है, दे कैरी मल्टीपल वॉइस फ्रीक्वेंसी सर्किट्स आइदर यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और सिंक्रोनस टीडीएम। मैंने आपको कहा है कि ये मल्टीप्लेक्सिंग के हवाले से वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ठीक है, अच्छा जी, सो इन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर रहा हूँ। पैकेट और फ्रेम का हमने क्या बात की, उसके बाद हमने स्विचिंग नोड्स की बात की। तो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जिसका काम है वो स्विचिंग नोड्स हैं। ठीक है, और स्विचिंग टेक्नोलॉजीज दो किस्म की है, सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, और जो पैकेट स्विचिंग है उसमें इस तरह नहीं होता। और उसकी दो टाइप्स होती हैं, वो क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल स्विचिंग नेटवर्क यहाँ पे शो कराया गया आपको। ठीक है, सर्किट स्विचिंग जो है वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए एफिशिएंट नहीं है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए वो एफिशिएंट हो सकता है, बल्कि है, लेकिन फॉर डेटा कम्युनिकेशन दैट इज एन इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है, और फिर हमने एक ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क की देखी हैं, क्योंकि जो आपका पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क है जो टेलीफोन पीटीसीएल यूज़ करते हैं, वो सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो है ट्रेडिशनली यूज़ करता आ रहा है। Next is packet switching. Next is packet switching. What is a packet switching? It is a process of sending data over the network regardless of size, shape and content in the form of packets. तो पैकेट स्विचिंग है वो डेटा को ओवर द नेटवर्क सेंड करने के लिए इस्तेमाल आता है, रिगार्डलेस ऑफ साइज, शेप एंड कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है। By sending a large file in several small chunks over a network, packet switching minimizes the impact of data transmission errors. ठीक है, इसमें एक लार्ज फाइल को एक स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 बिट की इंफॉर्मेशन है, तो आपने 10 बिट की आपने 10 पैकेट बना दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह इंफॉर्मेशन जो है इसमें ट्रांसमिट की जाती है। मैं रिपीट कर दूं, आप स्टूडेंट्स के कुछ के ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज और फेमिलियराइज हो रहे हैं इन टर्मिनोलॉजीज के साथ। ठीक है, हम इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सो मतलब पैकेट का हम नहीं देख रहे कि पैकेट जो है वो किस तरह बनाया जा रहा है, क्या है। हम पैकेट स्विचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर रहे हैं। अच्छा, अलाउइंग डेटा टू फ्लो इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल ओवर द नेटवर्क। ठीक है, पैकेट स्विचिंग जो है वो डेटा को, वॉइस की बात नहीं कर रहा, डेटा को ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में जो है वो फ्लो करवाता है ओवर द नेटवर्क। In the packet switching, a single node-to-node link can be dynamically shared by many packets over a time. ये है जी इंपॉर्टेंट बात कि जो सिंगल नोड टू नोड लिंक है, ठीक है, वो डायनेमिकली शेयर किया जा सकता है। हेडर इन द पैकेट इंक्लूड, अच्छा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बात की है कि एक सिंगल नोड टू नोड लिंक जो है वो डायनेमिकली शेयर किया जा सकता है, यानी कि वो जो सड़क है वो टोटली
नहीं यूज़ करेगा फुरकान, बल्कि अगर ज़्यादा जो है लोग मौजूद हैं और ज़्यादा लोग एट द सेम टाइम जाना चाह रहे हैं, तो वो सड़क जो है वो शेयर की जाएगी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। और किस तरह शेयर की जाएगी वो बात की बात है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में वो डेडिकेटेड हो गई थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड फॉर फुरकान। लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो डायनेमिकली शेयर की जाएगी, इंटेलिजेंटली शेयर की जाएगी। ठीक है, तो सड़क पे एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो साइमल्टेनियसली आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपने करना क्या है फिर, उसमें एक चीज़ आएगी। वो क्या है कि उसमें वो गाड़ी क्या जा रही थी, एक फिक्स स्पीड पे जा रही थी, लेकिन जब उस पर ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी, ठीक है, जब ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी तो ऑब्वियसली आपके जो डायनेमिकली शेयर कर रहे होंगे आप वो सड़क, तो ऑब्वियसली आप हर गाड़ी एट सेम स्पीड जो है वो नहीं जा रही होगी। अगर आपने एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी हो सकता है कुछ बहुत तेज़ जा रही हो, कुछ स्लो जा रही हो, जिसको सड़क खाली मिल रही है वो तेज़ स्पीड से जा रही हो, जिसको सड़क जो है वो थोड़ी सी आगे नज़र आ रहा हो कि आगे दूसरी गाड़ी है वो थोड़ा स्लो हो जाए। ठीक है, एक गाड़ी वाली एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपने इसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क समझना है। ठीक है, तो इन अ सिंगल नोड टू नोड लिंक दैट इज डायनेमिकली शेयर्ड बाय मेनी पैकेट्स ओवर अ टाइम, वो जो नोड ए से बी के दरमियान में जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, बिटवीन अदर नोड्स एज वेल। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है। ठीक है, सो ए से बी तक जो पहुंचने उसमें हो सकता है कि और सी डी ई एफ उन सब ने पहुंचना हो उस पॉइंट बी पे। ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर किए जाएंगे। अच्छा, जो पैकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर एक हेडर होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक हेडर। ठीक है, हेडर इन द पैकेट इंक्लूड्स द कंट्रोल इंफॉर्मेशन सच एज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। फ्रेम में कंटेन मल्टीपल हेडर्स टू कैरी आउट मल्टीपल टास्क इन द मल्टी लेयर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब पैकेट्स के अंदर क्या चीजें मौजूद थी, पैकेट के अंदर क्या चीजें मौजूद थी, ग्रुप ऑफ बिट्स मौजूद थी। ठीक है, अब उस ग्रुप ऑफ बिट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि भाई मैंने कौन सा सोर्स है उस पर जाना है और मेरा क्या डेस्टिनेशन एड्रेस है, मैंने किस पे जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होता तो नहीं इस तरह, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो पैकेट है, प्लीज अभी क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में लूंगा। अच्छा, आपका हेडर जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपने उसके अंदर 2 बिट्स की इंफॉर्मेशन है, 10 फॉर एग्जांपल 10 लिखा है। ठीक है, तो जब उस नोड के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो बता रहा हो कि मैंने 10 से और जाना है एक सर्टन एड्रेस पे, फॉर एग्जांपल वो 11 है। तो ये इंफॉर्मेशन कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये पैकेट के अंदर एक डिफरेंट फॉर्मेट में सेव की जाती है। ये इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन पैकेट की फॉर्म में जो है ये सर्किट स्विचिंग में नहीं थी। तो पैकेट के केस में आपकी ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड बिट्स होती हैं और वो ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड बिट्स में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है। ठीक है, यूनिफाइड इंटीग्रेटेड डेटा नेटवर्क प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज रिक्वायरिंग डिफरेंट बैंडविड्थ्स। ठीक है, आपके पास जो इंटीग्रेटेड डेटा नेटवर्क है, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट बैंडविड्थ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब वो किस तरह जाना है एक नोड ने दूसरे नोड बी पे और वो कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, वो अगर पैकेट उसे मिल जाएगा उसे पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर हम इस तरह से लें कि आपके पास एक पोस्टमैन है, ठीक है, उसके पास 2 पार्सल आते हैं। ठीक है, वो पार्सल देखेगा, वो देखेगा कि भाई ये किस सेंडर से आया है और इसने किस एड्रेस पे जाना है। 2 पार्सल है उसके पास। फिर एक दूसरा पार्सल आया, वो देखेगा सेंडर इसका क्या है, एड्रेस क्या है। ठीक है, अब उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर लेगा, कहेगा यार मैं पहले ये वाला एक पार्सल देता हूँ और फिर मैं दूसरा पार्सल देता हूँ, ये मुझे जल्दी से दोनों जो हैं वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास उसने फॉर एग्जांपल पोस्टमैन डिफेंस में मौजूद है। ठीक है, और उसके पास एक पार्सल है ठोकर न्याज बेग का, एक उसके पास पार्सल है जौहर टाउन का। ठीक है, अगर वो पहले ठोकर न्याज बेग चला जाएगा और बाद में जाएगा दूसरा देने जौहर टाउन वाला, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है,
लेकिन उसके पास क्योंकि सेंडर और डेस्टिनेशन का एड्रेस और वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो देखेगा नहीं यार अगर मैं इस रूट पे जाऊंगा तो मुझे रास्ते में पड़ेगा पहले जॉर्ज टाउन जाना और फिर रास्ते में पड़ेगा आगे ठोकर न्याज बेग। वो कर्टेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि उस पार्सल में मौजूद थी, दोनों पार्सल्स में, उसने एक अच्छी जो है वो डिसीजन लिया और उसने फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे कन्वे की। ठीक है, ये पैकेट स्विचिंग की एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से दी। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग, इसमें आई होप कि आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। पैकेट स्विचिंग कहाँ पे यूज होती है? सर्किट स्विचिंग आपने देखा कि वॉइस में यूज हो रही थी, पब्लिक जो टेलीफोन नेटवर्क्स हैं उनमें यूज हो रही थी। पैकेट स्विचिंग कहाँ पे यूज होती है? इंटरनेट में यूज होती है, ये नंबर 1। ठीक है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जाता है। ठीक है, और उन पैकेट्स में एक हेडर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है सोर्स और डेस्टिनेशन की। ठीक है, ये एक आपके पास इंफॉर्मेशन जो ये डेटा है जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसका एक हेडर है। इसमें कोई ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 9 बिट्स हैं चलो, ठीक है, या 10 बिट्स हैं चलो। उसकी पहली 5 बिट्स फॉर एग्जांपल सोर्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, अगली 5 बिट्स डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन। तो वो हेडर जब एक नोड पकड़ेगा वो सबसे पहले देखेगा यार ये इसका यहाँ से आ रही है और यहाँ पे उसने जाना है, और ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो पार्सल है जो मैंने आगे भेजना है। ये देखें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मिल गई। ये मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पैकेट स्विचिंग में पर पैकेट राउटिंग होती है। ठीक है, एट ईच नोड द एंटायर पैकेट इज रिसीव्ड, स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड। ठीक है, अब ये होस्ट ए ने होस्ट 2 पे जाना है और ये दरमियान में स्विचिंग नोड है, नोड 1 एंड नोड 2। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, पूरा पैकेट रिसीव होगा, फिर वो अगला पैकेट जो है वो लेगा। ठीक है, और फिर अगला पैकेट ट्रांसमिट होगा। ये देखें, ये होस्ट 1 है, तो दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट 1 एट होस्ट 1। ये पैकेट 1 ये नीचे लाइन क्यों जा रही है? ठीक है, लाइन नीचे जाने के लिए ये टाइम लाइन को बेसिकली शो कर रहा है। ये प्रोपगेशन टाइम है। टाइम जब होस्ट 1 ने पैकेट को ट्रांसमिट करना है, वो 0 टाइम में तो नहीं करेगा ना, उसको एक सर्टेन टाइम जो है वो लगेगा। और अगले नोड ने जब उसको रिसीव करना है, वो पूरे का पूरा रिसीव करेगा, तो ऑब्वियसली उसको एक टाइम लगेगा जो कि पैकेट का ड्यूरेशन टाइम होगा। ठीक है, तो ये पैकेट 1 इसने भेजा, फिर पैकेट 2 इसने भेजना है, फिर पैकेट 3 इसने भेजना है। ये जो ये लाइन है ये नीचे इसलिए जा रही है, प्रोपगेशन डिले को शो कर रही है कि भाई एक सर्टेन टाइम, फॉर एग्जांपल ये कुछ सेकंड्स हैं, ये कुछ मिली सेकंड्स। ठीक है, कुछ मिली सेकंड्स उसको लगे, उसने पैकेट 1 जो है वो भेज दिया नोड 1 पे। लेकिन नोड 1 जो है वो पैकेट अपना पूरा कब लेगा? जब पूरे का पूरा पैकेट आ जाएगा, उसके बाद वो अगला पैकेट भेजेगा, अगला पैकेट लेगा। ठीक है, पूरे का पूरा पैकेट आ जाएगा, फिर वो अगला पैकेट लेगा। तो ये नीचे इसलिए जा रही है, ये प्रोपगेशन डिले को शो कर रही है। और इसका क्या मतलब है कि जब ये पैकेट 1 पूरे का पूरा आ गया, ठीक है, पूरे का पूरा ट्रांसमिट हो गया, तब इसने पैकेट जो है वो लेना स्टार्ट किया। और अगला पैकेट कब लेगा? जब पूरे का पूरा पैकेट पिछले वाला आगे चला गया होगा। एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो इसका मतलब है पर पैकेट राउटिंग होती है। एक पूरा पैकेट जो है वो एंटायरली रिसीव हो जाता है, तो वो स्टोर होता है, फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन थी। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, मैं क्विक रीकैप कर दूं। एक तो मैंने कोर्स आउटलाइन आज आपकी रीकैप कराया है, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी देखी है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की, किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसमिशन मीडिया किस तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, पैकेट किसको कहते हैं, फ्रेम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स मेक अ पैकेट, ग्रुप ऑफ पैकेट्स मेक अ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम नहीं देखा अभी हमने, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ग्रुप ऑफ पैकेट्स मेक अ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के बारे में मजीद डिटेल आगे जाके आएगी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मजीद आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमने जनरलाइज ही देखी है। ठीक है, स्विचिंग नोड्स किसको कहते हैं? ठीक है, स्विचिंग जो है वो किस टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के आगे 2 टाइप्स हैं, वो हमने अभी नहीं देखी। ठीक है, और सर्किट स्विचिंग जो है वो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए दैट इज एफिशिएंट, बट फॉर डेटा कम्युनिकेशन दैट इज हाईली इनएफिशिएंट। उसके इश्यूज क्या हैं, फायदे क्या हैं उसके, पब्लिक सर्किट स्विच नेटवर्क क्या होता है, पैकेट स्विचिंग किसको कहते हैं, पैकेट स्विचिंग के क्या फायदे हैं, और इसके
प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ये पर पैकेट राउटिंग होती है, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने देखा, ये मैं लेक्चर आपका अपलोड कर दूंगा।